नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तम श्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्धस्य तन्वयादितरतः चार्थे स्वः विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषाम् धाम्नाय सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृदयवदत्त कृतिभिः शुश्रूषिततक्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद द्रव्युत संयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयिष्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माप्नुयान्ति ते येषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवाशमेवाग्रे नान्यत् सत् असत्परं पश्चादमते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथात्मः यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचेषणो पृष्ठान्यप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासुं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्नव्यतिरेकाभ्यां यतसात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शिला व्यासदेव भगवान की जय। शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। प्रभुपाद की जय। श्री श्री गुरु एंड गौरांग की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग भगवान की असीम कृपा से श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत पांचवें अध्याय सातवें स्कंद के पांचवें अध्याय के 48 श्लोक से लेके इस अध्याय को संपूर्ण करेंगे और समय मिला तो छठे अध्याय में भी प्रवेश करेंगे। 7548 इति तं चिन्तया किंचित अम्लानश्रियाम् अधोमुखम् षण्ड अमर्क वोशनौ विभक्त इति होचतुः नितं त्वयैकेन जगस्तत्रयं भो प्रभुवो विजृम्भस्त्रस्तमस्तधीष्णपरम्
न तस्य चिन्तयं तब नाथ चक्षुर्मे न वै शिशूनां गुणदोषयोः पदम् इदं तु पार्श्ववरुणस्य वध्वा निहे निधेहि भीतो न पाल्यते यथा बुद्धिश्च पुंसो वयसा यशेवया यावद् गुरुः भार्गवागमिष्यति तथेति गुरुपुत्रोक्तम् अनुज्ञाय यदम् अब्रवीत् धर्मा यस्योपदेष्टव्या राज्ञां ये निर्दयी मेदिना धर्म धर्मम् अर्थम च कामम च नीतरां चानुपूर्वशः प्रह्लाद उच्च योचतु राजन् प्रसृतावनताय च यथा त्रिवर्गं गुरुभिरात्मने उपदेशिक्षितम् न साधु मने तिरक्षा तक्षिकां दन्द्वारामोपवर्णिताम् ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपत्कमलं शीघ्रो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। सुनो, चलाया गया, चलाया गया, सब बंद कर दो, बंद करो। तो हम लोग आज आगे देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने समझा था कि हिरण्यकशिपु को तो शंका हो गया कि हो न हो यह विष्णु का कोई दूत ही है, विष्णु ही है जो स्वरूप बदल के आया है। और ये सही भी था, शंका सही था। कभी हिरण्यकशिपु यह सोचता था कि इसको मैं इतना मारने की कोशिश किया, नहीं मरा, हो न हो ये बड़ा होगा तो हमारे दिए हुए पीड़ा को याद करेगा और हमें मारेगा। हो सकता है यही मेरी मृत्यु का कारण है, और हो भी नहीं सकता, कुछ भी हो सकता है। हिरण्यकशिपु थोड़े भयभीत भी हुआ पहली बार जिंदगी में अपने पुत्र से। जानते हो, संसार में भी लोग दुनिया से जीत लेगा, लोग दुनिया को समझा सकता है, लोग दुनिया से जीत जाएगा, लेकिन अपने ही पुत्रों से नहीं कोई जीत पाता है। अपनों के आगे बस नहीं चलती, सुधार की प्रक्रिया अपनों के ऊपर नहीं चलता।
करे तो क्या करें। प्रहलाद महाराज बड़े ऐसे प्रभावी भक्त हुए। इस प्रकार से हिरण्यकशिपु सोच विचार करते करते उसका चेहरा तो उतर गया था, और शुक्राचार्य के पुत्र शंड अमर्क ने जब देखा कि हिरण्यकशिपु का मोह लटका कर बैठा हुआ है, लटका हुआ है, तब उन्होंने एकांत में जाकर हिरण्यकशिपु से एक बात कहा। बोले, स्वामी, आपने अकेले ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लिया है। जीतम तुम एकेन जगतत्रयम भ्रुवो हो। जगत जगत त्रयम, तीनों जगत को एकेन, आप अकेले ही जीत लिया है। भ्रुवो विजृंभस्त्र तमस्वस्त ध्येयम। बोले, आपका जो भ्रुवो है ना, भ्रुवो अर्थात भ्रिकुटी, जब आपकी भौएं टेढ़ी होती है तो सारे लोकपाल कांप उठते हैं। हमारे देखने में तो आपके लिए चिंता की कोई विषय नहीं है। भला बच्चों के खिलवाड़ में भी भलाई बुराई सोचने की क्या बात है। जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य जी नहीं आते, तब तक यह डर कर कहीं भाग ना जाए, इसलिए इसे वरुण के पासों से बांध करके रखिए। बताओ, इन ब्राह्मणों की बुद्धि असुर को पढ़ाते पढ़ाते आसुरी बुद्धि हो गई है। इसलिए संग बहुत इंपॉर्टेंट है। आसुरी के बीच में, असुरों के बीच में रह के इन ब्राह्मण शुक्राचार्य के पुत्रों की बुद्धि भी ऐसी हो गई है। जो राक्षस का पुरोहित होगा उसके अंदर राक्षसी गुण तो होंगे ही ना। नहीं, जो प्रहलाद महाराज कभी किसी से डरे नहीं, उसको कह रहा है ये षंड अमर्क कि जब तक मेरे पिताजी आ नहीं जाते हैं, इसको वरुण बांध पास में बांध के रखिए। अरे काहे भागेंगे प्रहलाद महाराज भागना होता तो पहले ना भाग गए होते। कहते हैं कि प्रायः ऐसा होता है कि अवस्था बढ़ जाने के साथ साथ गुरुजनों की सेवा में बुद्धि सुधर जाया करती है। सेवा से वाकई में बुद्धि सुधरती है, ये बात तो सत्य है। खासकर जो वृद्धों की सेवा करता है, वृद्धों की सेवा करने से बुद्धि बढ़ती है, लेकिन बेवकूफ वृद्धों की सेवा करने से बुद्धि नहीं बढ़ेगी। अब कुछ लोग, वृद्धों की सेवा करनी है तो किसी की भी सेवा करने लग जाओगे। वृद्ध मतलब वो वृद्ध जो ज्ञान वृद्ध है। वृद्धों की सेवा तो अवस्था के बढ़ने के साथ साथ यदि गुरुजनों की सेवा की जाए तो बुद्धि सुधर जाया करती है। वैसे वृद्ध जन जो गुरु होने के लायक हैं, जो जिनके पास ज्ञान है, जो कुछ ज्ञान दे सकते हैं, ऐसे वृद्ध गुरुजनों की सेवा से बुद्धि सुधरती है। इसलिए हमारे पिताजी जब आएंगे, ये दोनों षंड अमर्क जवान थे, पिताजी बूढ़े थे, तो उसने कहा पिताजी की सेवा में इन दोनों को लगाएंगे, हो सकता है बुद्धि इसकी सुधर जाए। बूढ़े बुजुर्ग गुरु, जब बूढ़े बुजुर्ग, खासकर गुरु, बूढ़े बुजुर्ग गुरु हैं की सेवा से शायद इसकी बुद्धि सुधर जाएगी। देखो, जब उपदेश से बुद्धि नहीं सुधरती है तो सेवा में छोड़ दो बच्चों को। ये बात सत्य है। आप कितना भी बच्चों को समझा रहे, बच्चा नहीं समझ रहा। कोई भी व्यक्ति, बच्चा क्या बूढ़ा क्या, आजकल तो बेवकूफी तो बुढ़ापा में भी लोग करते हैं, बेवकूफी जवानी में भी करते हैं, बेवकूफी बच्चा बचपन में भी करते हैं। बेवकूफी का कोई एज रहा ही नहीं आजकल। कोई भी बेवकूफी कर सकता है।
तो बेवकूफी बुद्धि को ठीक करने का सबसे बढ़िया उपाय है, यदि वह उपदेश नहीं सुन रहा है, बात कहना नहीं मान रहा है, शास्त्र साधु की बात को नहीं समझ पा रहा है, तो ऐसे बेवकूफ बुद्धि वालों को संतों की सेवा में लगा दो। संत की सेवा करते करते वह शांत भी हो जाएगा, और संतों की सेवा करते करते जब सेवा करेगा तो संत प्रसन्न होंगे, संत प्रसन्न होंगे तो उनको बहुत सारे कथा प्रसंग सुनाएंगे, और कथा प्रसंग सुनाने से उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। सेवा से ये फायदा होता है कि सेवा से जिसकी सेवा हम करते हैं वो प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्नता, उनको प्रसन्न करने पे वो सारा ज्ञान हमको दे देते हैं, देने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं। लेकिन आजकल उल्टा है, माँ बाप को बच्चे परेशान करे तो भेज देते हैं गुरुकुल में, जा भाई बाहर हॉस्टल में जा, गुरुकुल में जा, अपनी टेंशन दूर होवे। ज्यादातर ऐसे ही होता है, घर वाले अपनी टेंशन दूर करने के लिए बच्चों को गुरु के पास भेजना चाहते हैं, गुरुकुल में भेजना चाहता है, हॉस्टल में भेजना चाहता है। और यदि कोई बच्चा शांत हो, बुद्धिमान हो, तो उसको नहीं भेजेंगे, और घर में पढ़ेगा, घर के स्कूल में पढ़ लेगा तो अच्छा है। बात बुद्धिमान हो या ना हो, गुरु की सेवा में भेजनी ही चाहिए, क्योंकि बुद्धि की परिस अगर अच्छी बुद्धि है तो बुद्धि को और परिष्कृत करने की आवश्यकता होती है। हिरण्यकशिपु को इस प्रकार से षंड अमर्क ने समझाया कि चिंता मत करिए, हो मेरे पिताजी को आने दीजिए, वे बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो इनको उपदेश करेंगे, वो ये उनकी सेवा करेंगे तो शायद इनकी बुद्धि ठीक हो जाए। हिरण्यकशिपु ने, अच्छा ठीक है। पहले तो गुरुपुत्रों को डांट दिया, गुरुपुत्रों ने जब मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं सिखाया, आपका बेटा ऐसे ही बोल रहा है, अपने से बोल रहा है, हमने कुछ नहीं सिखाया, प्रहलाद महाराज को डांटा, फटकारा, मारने की कोशिश की। मुंह लटका हुआ है तो लटके हुए मुंह के बीच में आके थोड़ा ये उम्मीद की किरण जगा रहे हैं चंडमर्क। हिरण्यकशिपु मान गया, हिरण्यकशिपु बोला ठीक है, अच्छा। और गुरुपुत्रों की सलाह मान करके हिरण्यकशिपु ने कहा कि इसे उन धर्म का उपदेश करना चाहिए जिनका पालन गृहस्थ नरपति किया करते हैं। युधिष्ठिर जी, कौन कह रहे हैं? नारद जी। इसके बाद पुरोहित उन्हें लेकर पाठशाला में गए और क्रमशः धर्म अर्थ काम इन तीन पुरुषार्थों की शिक्षा देने लगे। प्रहलाद वहां अत्यंत विनम्र नम्र सेवक की भांति रहते थे, परंतु गुरुओं की वह शिक्षा प्रहलाद को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि गुरुजी उन्हें केवल धर्म अर्थ काम की शिक्षा देते थे। यह शिक्षा केवल उन लोगों के लिए है जो राग द्वेष मिथ्या अभिनिवेश जैसे द्वंद्व और विषय भोगों में रस ले रहे हों। जो व्यक्ति विषय की भोग में रस ले रहे हो, हम जैसे लोग, उनको यह धर्म अर्थ काम मोक्ष की शिक्षा लेनी है। लेकिन प्रहलाद महाराज तो इन सभी द्वंद्वों से ऊपर है। प्रहलाद महाराज बचपन से ही विषय भोग में उनका मन नहीं लगता, उनके लिए धर्म अर्थ काम की शिक्षा बेकार ही है। प्रहलाद महाराज सुन लेते गुरु की पढ़ाई, लेकिन उनको उनके भेजे में सब आती नहीं है, सब फालतू की बात। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जानते हो, कुछ बच्चों का स्वभाव होता है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आप सही कहोगे तो वो बुरा मानेगा, और कुछ ऐसे होते हैं जो अगर बुरा भी कहोगे तो उसमें वो बुरा नहीं मानेगा, उसको सिचुएशन संभालने आता है। प्रहलाद महाराज ने अपने गुरु से ये सारी बातें सीख ली थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक बार की बात है, किसी दिन गुरुजी षंड अमक दोनों घर के काम से, आश्रम गृहस्थ के काम से कहीं बाहर चले गए। छुट्टी मिल जाने के कारण
समान प्रहलाद जी अपने ही आयु के समान आयु के बालकों के वहां गुरुकुल में बालक थे, 5 साल के और भी बहुत बालक थे, प्रहलाद जी 5 साल के थे। प्रहलाद जी वैसे किसी बालक के साथ स्वयं खेलने नहीं जाया करते थे, वो ध्यान करते थे। बच्चा खेल रहा है, इनको समय है, लीजर टाइम में ध्यान करते थे। लीजर टाइम समझते हो, लीजर टाइम है, ध्यान करते थे। प्रहलाद महाराज को जबरदस्ती उनके समकक्ष बच्चों ने प्रहलाद महाराज को खींच के ले गया, खेलने के लिए पुकारा। प्रहलाद जी परम ज्ञानी थे। प्रहलाद जी बच्चों का प्रेम देखकर उन्होंने उन बालकों को ही बड़ी मधुर वाणी से पुकार कर अपने पास बुला लिया। बच्चे प्रहलाद जी को बुला रहे हैं, प्रहलाद आजा हम खेलेंगे, आजा हम खेलेंगे। पहले बच्चों की हिम्मत नहीं होती थी प्रहलाद महाराज से बात करना, क्योंकि सबने, गुरु जी ने मना कर दिया था प्रहलाद से कोई बात नहीं करेगा। टीचर के सामने बात नहीं करते थे बालक लोग। जब टीचर चले गए शहर में कुछ घर के कार्य से, तो बालकों को मौका मिल गया, छुट्टी मिल गई, टीचर से निजात पा के खेलने के लिए प्रहलाद जी को बुलाया। प्रहलाद जी ने खुद ना जा करके स्वयं सबको कहा कि तुम लोग इधर आओ। प्रहलाद महाराज से बालक लोग प्रेम करते थे, लेकिन डरते थे कि प्रहलाद महाराज के पास जाएंगे तो टीचर मार पिटाई करेगा। आज बच्चों को प्रहलाद महाराज के बुलाने पे बड़ा प्रेम से बच्चे आते हैं। पास में बुला लिया, सबको बिठा लिया, बीच में प्रहलाद महाराज बैठे हैं, सामने जो है ना एकदम चंद्राकार, चंद्र वृत्ताकार, अर्ध वृत्ताकार में बच्चे बैठे हुए हैं। प्रहलाद महाराज उन बच्चों के ऊपर कृपा किया, कृपा करके हंसते हंसते उन्हें उपदेश करने लगे। युधिष्ठिर जी, वे सब अभी बालक ही तो थे। 5 साल का बच्चा टेंडर एज होता है। मुझे अभी भी याद है, 5 साल का बालक वो आया था, कितना कोमल था बेचारा है। वजन कितना होता है। सब 5 साल के बच्चे थे, सब बालक ही थे अभी। इसलिए उन बालकों में राग द्वेष नाम की कोई विषय भोगी पुरुषों के उपदेशों और चेष्टाओं से उनकी बुद्धि अभी दूषित नहीं हुई थी। जब व्यक्ति, मैं कल परसों बता रहा था ना कि बच्चों को 5 साल के बाद घर में नहीं रखना चाहिए किसी भी हालत में, बाहर भेज दो, जहां भेज दो बाहर। क्योंकि 5 साल के बाद वो घर के अंदर राग द्वेष परायण विषय भोग और उसके प्रयास उपदेश से उसका मन धीरे 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 दूषित होने लग जाता है। नारद जी कहते हैं कि ये बच्चे के अंदर कोई राग द्वेष आदि अवगुण नहीं, विषय भोग के उपदेश का कोई असर नहीं इनको, और इनकी जो चेष्टाएं हैं अभी दूषित नहीं हुई है, बुद्धि दूषित नहीं हुई है। व्यक्ति बड़ा होता है तो उसकी चेष्टाएं विषय भोगी की तरह होती है, और विषय भोग चेष्टाओं से बुद्धि जो है दूषित हो जाया करती है। इसी से प्रहलाद जी और इसी से और प्रहलाद जी के प्रति आदर बुद्धि होने से सभी बालकों ने खेल कूद की सामग्री छोड़ दिया। सभी बालक प्रहलाद महाराज जी को अच्छी दृष्टिकोण से देखते थे। सबके मन में प्रहलाद जी के लिए बड़ा प्रेम था। प्रहलाद जी जब बोलते क्लास में तो सारे बच्चे कान खोल के सुनते। प्रहलाद जी की वाणी को सभी बच्चे स्वीकार करते, सभी बच्चे अंगीकार करते, सभी बच्चों को सुनना अच्छा लगता प्रहलाद जी की।
सारे बच्चे सोचते कितना बढ़िया है प्रहलाद जी, कितना मीठा बोलते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं। उन बच्चों का क्या नसीब रहा होगा। थे दैत्य बच्चे, लेकिन नसीब देखो, प्रहलाद जैसे महान भक्त के बीच में पढ़ रहे हैं। अल्लाह, प्रहलाद जी कौन है? स्वयं भगवान ही तो हैं। दैत्य नाम प्रहलादो अस्मि, दैत्य में मैं प्रहलाद हूं। भगवान के साथ भक्त भक्ति भगवंत गुरु एक ही होते हैं। अगर प्रहलाद महाराज जी को भक्त मानोगे तो भी वो भगवान के बराबर ही है, और यदि भगवान ही मानोगे तो भी भगवान तो है ही। दैत्य बालकों का नसीब देखो, भगवान के साथ, भगवत बुद्धि प्रहलाद महाराज के साथ उन लोगों को बैठने, सुनने, प्रहलाद महाराज का संग प्राप्त कर हो रहा है। सौभाग्य है। कहते हैं ना, दैत्य कुल में जब यदि जन्म हो तो ऐसा ही हो। ये जितने बच्चे हैं ना, ये सब के सब अपने पूर्व जन्म में तपस्या करके भगवान से यही मांगा होगा कि यदि किसी कर्म की वजह से मुझे दैत्य योनि में जाना पड़े तो आपके भक्तों का संग न छूटे। शायद वही भक्त लोग होंगे जो दैत्य योनि में प्रारब्धवश आने के बावजूद भी प्रहलाद महाराज जैसे महान भक्तों का संग प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही होता है। भक्त कोई बुरा काम नहीं करता है, नहीं करने की कोशिश करता है, लेकिन यदि कोई बुरा काम हो जाए, प्रारब्ध और कर्म बन जाए, तो एक ही इच्छा होती है भक्त को कि हे भगवान, ठीक है, हमारे कर्मों से दूसरे जन्म में किसी अन्य योनियों में जाने का मौका मिले, परंतु कम से कम आपके भक्तों का संग न छूटे। ऐसे ही बालक होंगे नहीं, आ गए दैत्य कुल में, लेकिन प्रहलाद महाराज जैसे महान भक्तों का उपदेश श्रवण कर रहे हैं। अरे, महान भक्तों का संग एक क्षण का भी, कहते हैं ना, लब मात्र, एक क्षण का भी भगवान के शुद्ध भक्तों का अगर संग मिल जाए, हैं, तो क्या कहना है। नहीं, यहाँ तो ये लोग कई दिन पढ़ाई कर रहे हैं, कई वर्ष पढ़ाई करेंगे साथ में। नहीं। ओ कृष्णाय वासुदेवाय। तो ऐसा प्रहलाद महाराज जी, आज सभी बच्चों को मौका मिल गया है। प्रहलाद जी ने जब बुलाया, जब प्रहलाद जी ने बुलाया, तो सभी बालक बड़े आदर भाव से सभी समान खेल कूद के फेंक दिया, प्रहलाद महाराज जी के पास में आके बैठ गए। सभी बालक की बुद्धि खराब अभी हुई नहीं थी। उसका कारण था कि बालक सब हृदय से निष्कपट होते हैं, निर्मल होते हैं। दूसरा, शुद्ध संत के बीच में रह रहे हैं, तो शुद्ध संत के दर्शन मात्र से बुद्धि ठीक हो जाता है। तो इसलिए बाकी के बालकों के ऊपर भी दैत्य पढ़ाई काम नहीं कर रहा था। भागवतम के अंदर में ही 30, 25, 20 में एक बात बताया क्या? बोले, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तत्जो शरणादाशु अपवर्ग वर्तमने श्रद्धा रति भक्ति क्रमश्यति। संतों का संग जो है हृदय को शुद्ध करता है, और वहीं से भक्ति, श्रद्धा और
मोक्ष की द्वार खुल जाते हैं। इसलिए संतों का संग करना जरूरी है। जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो हृदय में भक्ति आती है, श्रद्धा आता है, फिर मोक्ष की रास्ता भी खुल जाया करते हैं। और प्रहलाद जी के पास जब सब खेल कूद के सामान छोड़ के आए तो सब प्रहलाद जी के सामने बैठ तो गए वृत्ताकार में। और प्रहलाद जी जो कह रहे थे उनको मन लगाकर प्रेम से एक टकटकी लगा के सारे बच्चे प्रहलाद जी को ही देख रहे थे। सभी बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं, अपने हाथ को ठुंडी पे रखा हुआ है, ठोड़ी पे, और सब टकटकी लगा के प्रहलाद जी को ही देख रहा है। इतनी सावधानी से तो वो अपने गुरु के सामने भी नहीं बैठते थे क्लास में। बच्चे लोग डिसिप्लिन में नहीं बैठते, मालूम है ना। अभी दो तीन बच्चे आते थे, देखा, डिसिप्लिन नहीं बैठते थे, कभी ऐसे बैठने, कभी ऐसे होंगे, कभी वैसे होंगे, कभी वैसे होंगे। बच्चे को डिसिप्लिन में रखना बड़ा मुश्किल है। बच्चा और बंदर, इन दोनों को डिसिप्लिन कैसे करोगे। कितना भी कह दोगे 2 मिनट के लिए ठीक रहेगा, फिर वही काम करेगा। कुछ छुएगा, कुछ ये करेगा, कुछ वो करेगा, इधर देखेगा उधर देखेगा। नहीं, बच्चे और बंदर को आप डिसिप्लिन नहीं कर सकते हो। हैं। लेकिन कुछ बच्चे अपने आप डिसिप्लिन रहते हैं, ये बात भी है। मैं एक बच्चे को देखता हूँ, क्या नाम है उसका, एक छोटा सा बालक है ना वो, माता जी का बेटा है। रसनानंद प्रभु, वो कौन बालक है जो आपके बाजू वाली बिल्डिंग में रहता है, वो क्या नाम है उसका, बड़ा वो भी शांत बालक है वो। उसको बोल दो चुपचाप बैठा रहेगा। और कल मैंने देखा भंडारे में, बेचारा प्रसाद के लिए बैठा नहीं, उससे जैसे होता था सेवा कर रहा था। छोटी बाल्टी नहीं उठ रहा है। मुकुंद, हाँ मुकुंद, मुकुंद नित्यानंद, मुकुंद उनका नाम है। तो मुकुंद कितना अच्छा बालक है। वो एकदम शांत रहता है, बैठा रहता है, कुछ बोलेगा कम, बोलेगा काम ज्यादा कर। मैंने तो कल उसका मेहनत देखा। कल देखा हम लोग अंत अंत तक प्रसाद खाते रहे और वो बेचारा अपने नन्हे से हाथ से परोसता रहा। जब उसे बाल्टी न उठे तो मैंने देखा बाल्टी को घसीट के लाया नजदीक में और आपको प्रसाद दिया। है ना। ये सेवा भाव है। ये बच्चों में इनबिल्ट कभी कभी हो जाता है, सभी में नहीं होता है, लेकिन कुछ बच्चों में इनबिल्ट सेवा भाव रहता है। वो बोलेगा कम, लेकिन देखना जिंदगी में सेवा बहुत करेगा। मुकुंद की बात कर रहा हूँ। मुकुंद की माँ आई है यहाँ पे, नहीं आई है। मुकुंद का दर्शन कराओ सबको। मुकुंद नहीं आए। है, अच्छा बालक है। माताओं ने उनको संस्कार दिया है। उनकी माता भी बहुत संस्कारी है। कभी भी मैंने उनके सर से पल्लू नहीं हटा हुआ देखा होगा। जब भी देखा है सर पे पल्लू रखे हुए देखा। आज के जमाने में भी इतने संस्कारी माँ, और फिर उनके बच्चे इतने संस्कारी, क्या कहना। भगवान कृपा करें, भला करें। सभी बालक टकटकी लगा के देख रहे थे प्रहलाद जी को। और प्रहलाद जी जो बोल रहे थे, बड़ा प्रेम से, आंखों में आंख मिला करके, प्रेम से एक टक नजर लगा करके सब देख रहे थे। प्रहलाद महाराज को जब बालक देखे, बालकों को देख करके प्रहलाद महाराज का भी हृदय प्रेम से और करुणा से, मैत्री भाव से, सब अपने ही प्रहलाद महाराज के उम्र के थे तो मैत्री भाव भी था प्रहलाद महाराज में सभी बालकों के प्रति। प्रहलाद महाराज ज्ञानी थे, इसलिए जीव के प्रति करुणा भी था। करुणा और मैत्री भाव से जो है प्रहलाद महाराज जी ने उन बालकों को कहा, उपदेश दिया। सभी बालक सुन रहे हैं। यहाँ पर पांचवें अध्याय समाप्त हो जाता है, छठे अध्याय की शुरुआत हो जाती है।
प्रहलाद महाराज ने अपने सहपाठी बालक को क्या उपदेश दिया, वो छठा अध्याय में है। प्रहलाद जी का असुर बालकों को उपदेश, अथ षष्ठो अध्याय है। तो छठा अध्याय शुरू कर दूं या पांचवें अध्याय पे रहूं? प्रहलाद महाराज का अब उपदेश शुरू हो गया है, पढ़ लूं, स्टार्ट कर दूं? ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, चिंता मत करो, शुरू कर देते हैं। प्रहलादो वाच, सुनिए। प्रहलाद जी ने कहा बालकों को, कौमार आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवता निह, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्, यथा हि पुरुषैः विष्णोः पादोपसं सर्पणम्, पादोपसर्पणम् यदेष सर्वभूतानां प्रियात्मेश्वर सुहृत्, सुखम ऐन्द्रियकं दैत्या देहयोगेन देहिनां, सर्वत्र लभ्यते दैवाद्यथा दुःखं यत्नतः, तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत् आयुर्व्ययः परम, न तथा विन्दते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुजम्। आहा, ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भयमाश्रितः, शरीरं पौरुषं यावत् विपद्येत पुष्कलम्। प्रहलाद महाराज का उपदेश असुर बालकों को। अब यहाँ आप लोगों को कुछ प्रश्न उठ रहा है मन में? कोई प्रश्न उठ रहा है मन में? नहीं उठ रहा है? किसी के मन में कोई प्रश्न उठ रहा है? प्रहलाद महाराज का असुर बालकों को उपदेश, आप लोगों के मन में कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है? मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि यह उपदेश तो असुर बालकों के लिए है, तो हम अपने बालकों को क्यों बताएं? बताओ, ये असुर बालकों के लिए जो उपदेश है वो हम अपने बालकों के लिए क्यों बताएं? तो भाई, हमारे बालक भी असुर से कम नहीं हैं, बल्कि हम भी असुर से कम नहीं हैं। असुर के लक्षण भगवत गीता में देख लो, आसुरी संपदा में पढ़ लो, क्या क्या आसुरी संपदा गुण हैं, तो पता चलेगा कि आसुरी संपदा के 90% तो गुण हमारे अंदर भी है, हमारे बालकों में भी है। तो इसलिए कहते हैं कलौ शूद्र संभवा, लेकिन मेरे मुताबिक कली काल में शूद्र भी शूद्र नहीं रहे, शूद्र भी बड़ी प्योर हुआ करते थे। शुद्रता, शूद्रों में भी भक्ति होती है, शूद्र भी नीट एंड क्लीन रहते हैं, शूद्र भी लॉयल रहते हैं। कलयुग में तो कोई लॉयल नहीं है, कोई स्वामी भक्ति नहीं है, कोई शुद्धता नहीं है कलयुग में ब्राह्मणों के अंदर भी। जबकि वास्तव में वर्णाश्रम धर्म में जो चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो शूद्र की क्वालिटी में बताए हैं कि शूद्र को स्वच्छ रहना है, क्योंकि बाकी वर्गों को तीन वर्णों की सेवा करनी है, इसलिए शूद्र को स्वच्छ भी रहना है। शूद्र को भक्ति भाव में ही रहना है, क्योंकि सेवा करेगा भक्ति भाव में तो सेवा में ठीक रहेगा। शूद्र को लॉयल होना है, लॉयल टू द मास्टर, अपने अपने मालिक के प्रति वफादार रहना है। आज के डेट में कौन वफादार है अपने मालिक के प्रति? इसलिए आज के डेट में सब शूद्र, शूद्र भी नहीं है कोई। शूद्र के जो गुण है वास्तव में
वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत शूद्र के गुण हैं, वो गुण तो आजकल ब्राह्मण क्षत्रिय में भी नहीं है। शूद्र तो बहुत ही उत्तम गुण वाले होते हैं वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत, नीट एंड क्लीन रहना, ये सब करना। और आज जो शूद्र की बात कर रहे हैं वो शूद्र नहीं है, दैत्य ही है। दैत्य वाले गुण हैं, राक्षस हैं, राक्षस वाले गुण हैं, मालूम है, असुर हैं, सारे गुण असुर के हैं। शूद्रों में भी भगवतीय गुण रहा होता था, जिससे वो सभी वर्णों की सेवा किया करते थे। आज शूद्र किधर है? आज तो ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो, सब असुर गुण से भरा पड़ा है। तो मैं कहता हूं कलौ शूद्र संभवा नहीं, कलौ शुद्ध असंभवा। कली में काल में शुद्ध शूद्र भी मिलना मुश्किल है। मेरे मुताबिक कलौ असुर संभवा ऐसा कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? ये इसलिए कह पाओगे जब गीता के अंदर में उस अध्याय को पढ़ोगे, आसुरी संपदा दैवी संपदा के बारे में, तो पता चलेगा कि हम कितना दैवी संपदा लेके बैठे हैं, कितना आसुरी संपदा लेके बैठे हैं। तो अगर हम आसुरी संपदा लेके बैठे हैं तो हमारे बच्चे कौन सी दैवी संपदा लेके बैठे हैं? तो हमारे बच्चे भी आसुरी ही हैं। जब तो इस उपदेश की जरूरत भी है। भगवान के जाने के बाद कलयुग आएगा, जब तो पता चला कि कलयुग आएगा तो शायद सब असुर हो जाएंगे। तो चलो, असुर के बालकों का उपदेश भी मिलना चाहिए। प्रहलाद महाराज की इस कथा को डाल दिया भागवतम में, भागवतम के माध्यम से। और फिर ये उपदेश बालकों को ही क्यों, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारे लिए भी उतना ही लाभदायक है, क्योंकि हम बड़े तो हुए ही नहीं, बुद्धि से तो अभी हमारी छोटी है। बुद्धि से हम क्या हैं? बच्चे ही हैं। हमारी बुद्धि ऐसी है कि हम बच्चा ही हैं। बच्चा की भी बुद्धि अच्छी हो जाए प्रहलाद महाराज की तरह, तो 5 साल के बच्चा प्रहलाद महाराज 60 साल के वृद्ध के बराबर हैं। और 60 साल का बूढ़े के पास भी यदि ज्ञान नहीं है तो 5 साल के बच्चे के बराबर है। एक होता है शरीर वृद्ध, बपू वृद्ध, और दूसरा होता है ज्ञान वृद्ध। तो शरीर से बच्चा और बूढ़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है। जरूरी है कि ज्ञान वृद्ध और ज्ञान बालक, ज्ञान से बालक और ज्ञान से वृद्ध जो है वही वास्तव में वृद्ध और बच्चा है। बूढ़ा और बच्चा ज्ञान से समझो, जिस पास ज्ञान नहीं हो बच्चा ही समझो, अज्ञानी को बच्चा ही समझो। इसलिए अज्ञानी को माफ कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा है वो, ज्ञान से बच्चा है। और ज्ञानी लोगों को नहीं। तो इसलिए ये असुर बालकों को उपदेश नहीं है, ये हमारे लिए ही है। हमारे अंदर भी आसुरी गुण बड़े पड़े हैं। आप में से लगता है, किसको नहीं लगता है कि हमारे अंदर आसुरी गुण नहीं है? बताओ जरा। यहाँ बैठे हुए किसी को लगता है कि हम, हमारे अंदर तो लगता है। आप लोगों को लगता है कि आसुरी गुण है या नहीं है? या आप लोग आसुरी गुण से फ्री हो गए? प्रभुपाद जी ने फ्री कर दिया क्या आसुरी गुण से? अगर लगता है तो हो सकता है, हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत लोग आसुरी गुण से मुक्त होंगे, दैवीय गुण वाले होंगे। लेकिन इसका टेस्ट कैसे होगा? वो भागवतम के उस अध्याय को पढ़ लो। कौन से अध्याय है भागवतम में? 16 अध्याय। तो उसको पढ़ के फिर समझना चाहिए कि हमारे अंदर कौन से गुण हैं, हमारा स्वभाव क्या है, और हम क्या दिखावा करते हैं। चलिए, तो इसका मतलब यह है कि प्रहलाद महाराज की यह उपदेश हम सब के लिए है, हम सभी बच्चों के लिए। मित्रों, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं मित्रों। मोदी जी ने शायद भागवतम से ही सीख लिया है क्या ये सब शब्द? वो भी बोलते हैं मित्रों। भागवतम में देखो लिखा हुआ मित्रों, नहीं? तो शास्त्र से ही कोई सीखता है। प्रहलाद जी ने कहा मित्रों, कौमारा आचरित प्रज्ञो धर्मान भगवता निहि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थनम।
बोले इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। जो परमात्मा कभी, जो भगवान का कोई विनाश नहीं, अविनाशी है भगवान। भगवान का एक नाम है अविनाश। तो अविनाशी परमात्मा भगवान को प्राप्त करने का यही एक मात्र जन्म है, मनुष्य जन्म, जो बड़ा दुर्लभ है। किंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, मनुष्य जन्म दुर्लभ है ये कौन मानेगा? बताओ आज की डेट में कोई मानेगा? आप बॉम्बे के मेट्रो में जाओ, बॉम्बे के ट्रेन में जाओ, इतनी भीड़ होती है कि लगेगा मनुष्य जन्म दुर्लभ नहीं है, बड़ा आसान है। आप हॉस्पिटल में जाओ, इतनी लाइन लगी हुई है। सिनेमा घर में जाओ, इतने लाइन लगे हुए हैं। मॉल में जाओ, मार्केट बाजार में जाओ, इतने लोग मिलेंगे। तो इस जगह पे जा करके कह सकते हो कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है? अरे नहीं नहीं, मनुष्य जन्म तो बहुत आसान है। देखो कितने लोग घूम रहे हैं फालतू के, टहल रहे हैं। जब देखो बच्चा पैदा हो रहा है। इन भीड़ भाड़ को देख के लगेगा कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है क्या? है? नहीं लगेगा। साधारण दृष्टिकोण से नहीं लगेगा मनुष्य जन्म दुर्लभ। बुद्धि लगाओगे तो पता चलेगा। मनुष्य योनि के अलावा कितने योनि हैं जो अनकाउंटेबल है, गिन ही नहीं सकते हो। मच्छर की योनि कितने हैं? कुत्ते, बिल्ली, गाय, सुअर, या जितने जानवर है, पशु पक्षी, माइक्रोब्स, कितने हैं? इनकी संख्या मनुष्य से अधिक है कि नहीं है? जलचर, थलचर, नभचर, यदि सभी जीवों को मिला लें, सभी प्रकार के जीवों के शरीर को मिला लें और तब मनुष्य क्या मिला लें, तब पता चलेगा कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। 0.001% भी नहीं है इस संसार में जितने जीव। मनःष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस संसार में, प्रकृति में अपने इंद्रियों के साथ, मन के साथ कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कर्षण कर रहे हैं। संसार के प्रति उनका कितना कर्षण हो रहा है, संघर्ष है उनका। सभी जीवों को देखेंगे तब पता चलेगा कि ये मनुष्य जीवन वाकई थोड़ा ही है। लेकिन मनुष्य मनुष्य को देखोगे तो लगेगा अरे तो नहीं। और ऐसे दुर्लभ मनुष्य जन्म पता नहीं कब अंत हो जाए, कोई कोई सर्टेनिटी नहीं है। कलयुग में खास कर किसकी मृत्यु कब हो जाए। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे न रहकर बचपन से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जिससे भगवान की प्राप्ति हो सके। वैसे प्रहलाद जी ने कहा कि भरोसा मत करो जवानी का, बुढ़ापा का, कि बुढ़ापा आएगा तो भगवान का भजन करेंगे, जवान होंगे तो थोड़ा सियाने हो जाएंगे तो भगवान का भजन करेंगे, 15 साल के हो जाएंगे तो भगवान का भजन करेंगे, 45 साल के हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, घर बन जाएगा, सब लाइफ सेटल हो जाएगा, तब हम भक्ति करेंगे। अभी पढ़ने का समय है, अभी कैरियर बनाने का समय है। तो बोले कि इस मनुष्य जीवन का कोई निश्चित नहीं है। इसलिए जो चीज निश्चित नहीं है, तो भगवान को प्राप्ति कराने वाले साधन का शुरुआत कर देना चाहिए, साधना करनी चाहिए। भगवान को प्राप्ति कराने वाले, भगवान को प्राप्ति करने वाले साधना क्या है? भगवान को प्राप्ति करने वाले साधना क्या है? भक्ति है। तो इनडायरेक्टली कह दिया कि भक्ति करना चाहिए, आगे बताएंगे। हालांकि अपने पिताजी को बता ही दिया है। तो भगवत प्राप्ति कराने वाले साधना क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु।
नवधा भक्ति। तो इस मनुष्य जन्म में भगवान के चरणों का शरण लेना ही जीवन का एकमात्र सफलता है। यथा ही पुरुषस्य विष्णोः पादोप समर्पणम, विष्णोः पादोप समर्पणम। इस मनुष्य जीवन में आने का एक ही सफलता है कि व्यक्ति भगवान के चरणों का शरण ले। दुख की बात है, कितने लोग हैं जो भगवान के बारे में पता ही नहीं है, जैसे तैसे भगवान की मूर्ति रख लिया, देवी देवता की मूर्ति रख लिया, अगरबत्ती दिखा रहे हैं, जय जगदीश हरे कर रहे हैं। अगरबत्ती का धुआं जो धूल गिर रहा है उसको भी सफाई रोज रोज नहीं कर रहे हैं। विश्वास नहीं, भाव नहीं, भावना नहीं, कोई क्रिया नहीं, कर्तव्य नहीं, साधना नहीं, संयम नहीं, भक्ति नहीं, भक्तों का संग नहीं, गुरु नहीं, साधु का संग नहीं। बस जीवन जो है ना, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। पैदा लिए हो, बड़े हो जाओ, पढ़ाई लिखाई कर लो, और पढ़ाई लिखाई कर लो किस लिए? अच्छे कमाने के लिए। कमाने के बाद क्या करो? विवाह करो, बच्चे पैदा करो, नालायक बच्चे पैदा करो, हैं। और फिर जो है ना, थोड़ा सा मकान घर पैसे इकट्ठे कर लो, अपने समाज में शोहरत इज्जत लूट लो, और उसके बाद क्या हो? मरो, मरने के बाद गाछी में जाके दफना दो। गाछी समझते हो? बगीचा, बगीचा में दफना दो, बस। यही, ये कोई मतलब है? ये कोई जीवन है? ये कोई जीवन है? कोई चेतना नहीं। भाई मनुष्य के दो उद्देश्य हैं, एक एक शारीरिक उद्देश्य, और दूसरा है कौन सा उद्देश्य? अत्यंतिक, अर्थात परमार्थिक। आर्थिक और परमार्थिक दो उद्देश्य हैं मनुष्य के। आर्थिक तत्काल है, परमार्थिक अनंत काल के उद्देश्य हैं। आर्थिक इसी जीवन जीवन का है, परमार्थिक इस जीवन के बाद का कल्याण है। जो बेवकूफ व्यक्ति सिर्फ इसी जीवन का आर्थिक उद्देश्य को प्राप्त करने में लगा रहता है और परमार्थ के लिए समय नहीं कर निकालता, भजन के लिए समय नहीं निकालता, जो जन्म इस जन्म के बाद काम आने वाला है, जो पुनः जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त करने वाला है, उसके प्रति लोगों का ध्यान नहीं है। क्या कह सकते हो? ऐसे व्यक्ति की जो है ना, भगवत भगवत कृपा से वंचित है, भगवान की कृपा से वंचित है। ये उनके कर्म ही ऐसे हैं जिसे भगवत कृपा नहीं हो रही है। क्योंकि जब तक पाप रहता है ना, तब तक भगवान की कृपा नहीं होती है। भगवान की कृपा दूर दूर तक, संत के दर्शन नहीं होंगे जब तक पाप में जीवन बना रहेगा। जब पाप का नाश होता है, हृदय शुद्ध होता है, भगवान की कृपा होती है, कृपा से और शुद्ध होता है, तो संत मिलते हैं। संत मिलने का, जब कोई महान संत मिल जाए तो समझो हरि की कृपा हो रही है। बिन हरि कृपा मिला ही नहीं संता। तो कैसे संत मिले तो हम माने कि भगवान की कृपा हो रही है? ऐसे संत नहीं, खाने पीने वाले आए, जटाधारी, जटा जूट वाले, त्रिपुंड वाले आए, अलख निरंजन बजाया, कुछ लिया और चला गया, नहीं। संत बोले तो ऐसे संत जिनके मुख से भगवान का कथा निकले, उपदेश निकले, जिनके देखने मात्र से, संग करने मात्र से, जिनके सुनने मात्र से भगवान के अंदर भक्ति करने की इच्छा पैदा होवे, उसको संत कहते हैं। जिसको देखने सुनने मात्र से भगवान की भक्ति करने की इच्छा पैदा होवे, लगे कि नहीं संसार बेकार है, भगवान की भक्ति सत्य है, भगवान में दृढ़ निश्चयी बने, आराधना, संयम, सेवा का भाव पैदा हो, जिस साधु के संग से, सुनने से, प्रवचन उपदेश सुनने से, वह संत है। अगर किसी व्यक्ति के मिलने से, उनके प्रवचन को सुनने से, उनकी व्यक्तित्व से भगवान का स्मरण न हो, भगवान की भक्ति की चेतना न जागे, भगवान का सेवा पूजा करने की इच्छा तितिक्षा ना हो, तो समझो वह संत नहीं है।
संत के भेष में कोई पाखंड हो सकता है, संत नहीं हो सकता। समझे? वो आपको हृदय से आएगा। व्यक्ति का आचरण देख के, भक्त का आचरण देख के, भक्त के मुंह से निकलेगा वो देख के, भक्त हाव भाव स्वभाव, उसके अंदर विरक्ति वैराग्य ज्ञान, ये देख करके लगता है हाँ ये संत है, इनकी बात सुननी चाहिए हमको। नहीं। तो देखो कितने दुख की बात है, आज पूरी दुनिया में कितने वैष्णव हैं। जो वैष्णव है वही श्री हरि की पूजा करते हैं, बाकी लोग श्री हरि की पूजा कहाँ करते हैं? विष्णु, राम, नारायण, कृष्ण की पूजा किधर करते हैं? वैष्णव ही करेगा बस। वैष्णवों के बहुत सारे स्तर है, शुरुआती वाले वैष्णव, मध्यम वाले वैष्णव, उत्तम वाले वैष्णव। नहीं, लेकिन जो वैष्णव नहीं है, जो भगवान का पूजा पाठ नहीं करता, भगवान का भक्ति नहीं करता, पूजा तो छोड़ दो भक्ति नहीं करे, तो उसको क्या कहोगे? उसको कहेंगे पशु भी सम धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। तो मनुष्य का धर्म क्या है? भगवान की भक्ति, और भक्ति ही नहीं है किसी के अंदर, तो क्या है? पशु के धर्महीन हो गया। और धर्मेन हीनम पशु भी समाना, भगवत भक्ति का धर्म नहीं है, वह व्यक्ति पशु के समान है। पशु से उसको भागवत में नर पशु कहा गया, नर पशु। जैसे नरसिंह भगवान हुए ना, नरसिंह के रूप में, अर्थात नर और सिंह के रूप में भगवान आए, तो मनुष्य भी नर के रूप में ही पशु है, नर पशु। विद्या क्या है? भगवान की भक्ति करने की बुद्धि वास्तव में विद्या है। जो ज्ञान भगवान की भक्ति से दूर ले जाए वास्तव में अज्ञान है, वो अविद्या है। और वास्तविक ज्ञान वही है जो भगवान की भक्ति कराए, भगवान की भक्ति के लिए लालच पैदा करे, भगवान की भक्ति के लिए उत्कंठा पैदा करे, उसको विद्या कहा गया है। और संस्कृत में कहावत है, येषां न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न गुणम न शीलो न धर्म। देखा, येषां न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न गुणम न शीलो न धर्म। ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर न विद्या है, न दान है, न धर्म है, न तप है, न गुण है, न शील है, तो ऐसे मनुष्य को क्या कहा गया है? ते अपि भूमि भार भूता, वे पृथ्वी पे एक भार के समान है। जैसे पत्थर पृथ्वी पे भार है ना, तो पत्थर और पहाड़ भी कुछ काम के हैं, इसलिए भार है, तो ठीक है। लेकिन ऐसे लोग तो किसी काम के नहीं है। ऐशांग न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम गुणोन न शीलो न धर्म, ते अपि भुवि भार भूता मनुष्य रूपे न मृगाश्चरंती। वो पृथ्वी पे भार के समान है, और मनुष्य के रूप में पशु की तरह चर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, यहाँ बैठ रहे हैं, वहां बैठ रहे हैं, यहाँ कुछ को हंस रहे हैं, वहां कुछ हंस रहे हैं। 10 व्यसन लेके बैठे हुए हैं। व्यसन समझते हो? फालतू की आदत, खाने पीने की आदत लेके बैठे हुए हैं, फालतू की ग्राम्य वार्ता में लगे हुए हैं। भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता, भगवान की कथा में मन नहीं लगता, भगवान के धाम में मन नहीं लगता है। फालतू की ग्राम्य कथा, ग्राम्य वार्ता उनको अच्छा लगता है। भगवान बचाए भाई। मानव जीवन मिला है, किसी की आयु 40 साल की हो चुकी है, किसी की आयु 60 साल की हो चुकी है, किसी की आयु 30 साल की हो चुकी है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं देखो ये आयु के चक्कर में मत पड़ो। कौमार आचरित प्रज्ञो, बचपन से ही। और बचपन क्या भाई, जब ज्ञान मिल जाए तभी बचपन है बस। आज ज्ञान मिल रहा है तो आज ही बचपना है, आज ही कौमारम है बस हमारे लिए। तो हम तो बच्चे थे, ज्ञान के बिना बच्चे थे, और आज ये ज्ञान मिल गया तो हम कौमार में पहुंच गए। तो इसलिए बोले कि इंतजार मत करो, बूढ़ापा जवानी के भरोसे मत रहो, बचपन से ही भगवान की भक्ति करने वाली साधना करो। भगवान के, क्योंकि इस मनुष्य योनि का एक ही उद्देश्य है, भगवान की चरण शरण प्राप्त करना।
अभय चरण अरविंद के शरण में जाना, यही सफलता है। क्योंकि भगवान ही सभी प्राणियों के सुहृद हैं, भगवान ही सभी प्राणियों के प्रियतम है, भगवान ही सबके आत्मा हैं, भगवान ही सबके सुहृद, और कोई नहीं है। प्रहलाद महाराज जी ने कहा, अरे भाइयों, अपने सहपाठियों कहा, सुखम इंद्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम। भाइयों, इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वह तो जीव चाहे किसी योनि में रहे, प्रारब्ध के मुताबिक सभी जगह वैसा ही मिल जाता है, जैसे बिना किसी प्रकार के प्रयत्न के निवारण के बिना ही दुख मिलता है। प्रहलाद महाराज की सॉलिड वचन सुनो। प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं अपने दैत्य बालकों को, अरे कोई दुख मांगता है? नहीं मांगता है ना। भगवान से कोई ये तो नहीं मांगता है, हे भगवान हमें दुख दे दो, दुख दे दो, दुख दे दो। कुंती देवी के अलावा कोई दुख नहीं मांगा भगवान से। और कुंती देवी जब दुख मांगती है तो भगवान के कृपा ही मांगती है, दुख के रूप में कृपा ही मांगती है। तो संसारी लोग जैसे बिना दुख के प्रयत्न, बिना किसी प्रकार का प्रयत्न के निवारण करने पर भी कितना भी चाले मनुष्य को दुख ना आए, लेकिन दुख मिलती है नहीं, न चाहते हुए भी दुख मिलता है। हम नहीं चाहते बीमारी हो, हम नहीं चाहिए व्याधि हो, हम नहीं चाहते ये हो वो हो, फलाना ढिमकाना हो, हम नहीं चाहते हैं कष्ट में आए, लेकिन हमको कष्ट मिलता है। हम कितना भी बढ़िया खा ले पी ले, कितना भी बढ़िया से कुछ कर ले, लेकिन समय आता है जीवन में कि कष्ट होता ही होता है। कितना पैसा वाले भी हो जाओ फिर भी कोई ना कोई कष्ट आता ही है, दुख आता ही है, दुख मिलता ही है। तो कहते हैं कि दुख के नहीं प्रयास करने पर भी दुख ना आए, ऐसा प्रयास करने पर भी दुख आता है। तो प्रारब्ध के अनुसार सभी को वैसे ही मिलता रहता है क्या? तो इंद्रियों से सुख भोग, जैसे अच्छा खाना, अच्छा पहनना, स्त्री संग करना, ये जो इंद्रिय सुख है ये तो हर योनि में मिलता है। हर योनि में भी सुअर को सुअरिया मिलती है, कुत्ते को कुतिया मिलता है, गधे को गधी मिलती है। जिसको जैसा कर्म बनाया वैसा जो है ना, वो तो हर योनि में मिलता है भोग संभोग के लिए। चाहे जिस योनि में जाए वो मिलता ही है। इसलिए सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संसार में सुख के उद्देश्य से कोई प्रयत्न करो बेकार है। क्योंकि स्वयं मिलने वाली वस्तु के लिए परिश्रम करना क्या बात है। जो वस्तु स्वयं मिलती है, कभी कभी मेहनत करने पे भी सुख नहीं मिलता है, कभी कभी मेहनत करने में थोड़ा सुख मिल जाता है, फिर दुख मिलता है बिना बुलाए। तो जो स्वयं मिलने वाली वस्तु है सुख और दुख, उसमें अपनी आयु और शक्ति को क्यों व्यर्थ गंवाना है। तत् प्रयासो न कर्तव्यो यत आयु अव्यय परम। दुख सुख तो प्रारब्ध के मुताबिक आना ही है, तो हम अपने इंद्रियों को क्यों फालतू के दुख सुख के प्रयासों में लगाएं। व्यक्ति व्यक्ति क्या, मनुष्य क्या है जान, तो पूरे संसार में जो व्यक्ति भगवान के भक्ति में नहीं है वो किस में है मालूम है? संसार में जो व्यक्ति भगवान के भक्ति में नहीं है वो किस में है, कहाँ लगा हुआ है? दुख को खत्म करने में और सुख को प्राप्त करने में लगा हुआ है। बस यही दो काम मनुष्य का है। कैसे पैसा कमाए सुख आ जाए, कैसे क्या कर लें कि सुख आ जाए। लेकिन आता दुख भी है, सुख भी आता है, दुख भी आता है, बिना बुलाए आता है कभी कभी कुछ, है ना। तो बोले कि ये सब तो प्रारब्ध है, तुम सुख दुख मिलना प्रारब्ध है, जो प्रारब्ध के मुताबिक तुम्हें मिलेगा ही। चाहे जंगल में रह लो, जो सुख लिखा है वहां मिलेगा जंगल में। शहर में रह लो, जो दुख मिलेगा मिलना है वो जो शहर में भी रह के मिलेगा। तो सुख दुख तो प्रारब्ध के मुताबिक मिलने वाला ही है। तो सुख दुख के पीछे क्यों भागे?
सुख को पाने की, दुख को भगाने के पीछे क्यों अपना समय नष्ट करें, जीवन नष्ट करें? हैं? क्या करें? भगवान की भक्ति करें। भगवान के परम कल्याण स्वरूप चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होती तो क्या फायदा? ये प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज के उपदेश को समझिए। पहले श्लोक में कह दिया प्रहलाद महाराज जी कि उम्र की चिंता मत करो, कि तुम बड़े होगे तो भगवान की भक्ति करोगे, नहीं, कौमारम आचरित प्रज्ञो। दूसरा कहा कि मनुष्य जीवन, आप लोग कोई नोट बना रहे हो प्रहलाद महाराज की कथा को, मतलब उपदेश को? उपदेश नंबर 1 कि डोंट वेट फॉर टाइम फॉर योर एडल्टहुड और ओल्ड एज और यूथ, नो, डोंट वेट योर टाइम, एग्जीक्यूट डिवोशनल सर्विस राइट फ्रॉम यंग एज, नाउ। 5 years के बच्चों को कह रहे हैं। दूसरा उपदेश कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही भगवत प्राप्ति करना। दूसरे श्लोक में दूसरे श्लोक में प्रहलाद महाराज ने कह दिया कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, और जो यह उद्देश्य को नहीं प्राप्त करता है कितना बेवकूफी का काम करता है। नहीं, जो सर्वभूतन मना, सर्वभूत आत्मा है भगवान, सबके हृदय सुहृद है, सबके प्रेमी है, सबके पालक है, सबके कल्याण कारक, ऐसे भगवान को छोड़ करके ये मनुष्य जन्म का जो है ना एकमात्र सफलता है। तीसरे श्लोक में कह दिया है सुखम इंद्रियकम दैत्या। अरे ये सुख और दुख के चक्कर में मत फंसो, ये तो प्रारब्ध से मिलते हैं और जो मिलना है मिल ही जाएगा, समय समय मत गंवाओ। तीसरे चौथे श्लोक कह दिया है इसलिए जो प्रारब्ध से मिलता है उन कर्तव्यों को करने का कोई फायदा नहीं है, उसमें अपनी आयु और समय मत गंवाओ, बल्कि क्या करो, विंदते क्षेमम मुकुंद चरणाम भुजम, भगवान की भक्ति में लगाओ इस समय। किसको कितना पैसा मिलना है, कितनों कैसा धन मिलना है, सब भगवान ने सब अपने अपने अ, 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 दैव योग से मिलेगा ही मिलेगा, नहीं, प्रारब्ध से मिलेगा मिलेगा। कितना भी रट लो, कितना भी अच्छा कर लो, कुछ भी कर लो। हमने देखा है बड़े से बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति घास काट रहे हैं, और बड़े से बड़े घास काटने वाले अमीर बन गए हैं, मकान दुकान सुख में भरे पड़े पड़े हैं। हमने हमने देखा है ऑटो चलाने वाला, देखो आपके महाराष्ट्र में ऑटो चलाने वाला क्या बन गया, चीफ मिनिस्टर है। यहाँ महाराष्ट्र से कौन है? यहाँ कोई नहीं महाराष्ट्र से। भाई आपके यहाँ ऑटो चलाने वाला चीफ मिनिस्टर नहीं बन गया? ए बताओ, तो ये क्या है? मूर्ख व्यक्ति खूब धन कमा लेता है, कभी कभी पढ़े हुए व्यक्ति धूल चाटता है, नहीं, क्लास के इंटेलिजेंट व्यक्ति कभी कभी बेकार की जीवन जीता है, और क्लास के भोंदू व्यक्ति अच्छे से अच्छे जीवन जीता है, हैं? एक दिल्ली में, चलो छोड़ो उस कहानी को नहीं कहेंगे। तो प्रहलाद महाराज जी के चौथा जो श्लोक है उसमें प्रहलाद महाराज ने कह दिया कि भाई तुम परिश्रम उसके लिए मत करो जो अपने आप आने वाला है, तत्प्रयासो न कर्तव्यो, उस चीज के लिए, उस चीज के कर्तव्य का प्रयास मत करो, इससे क्या होगा, यत आयु व्यय परम, आयु नष्ट होता है। 5वें श्लोक में प्रपात जी ने प्रहलाद महाराज जी ने कह दिया है, सुनो, ऊपर से टेंशन क्या है, ततो यतेत कुशल क्षेमाय भयम आश्रित है, शरीरम पौरुषम यावत विपद्येत पुष्कलम। समझे? बोले कि देखो हमारे सिर पर अनेक प्रकार के खतरा मंडरा रहा है, मनुष्य के सिर पर अनेक प्रकार के भय मंडरा रहा है, भय सवार है। किस चीज का भय?
बताओ, बताया था ना, घोस्ट, फियर ऑफ घोस्ट, मृत्यु का भय, स्वास्थ्य का भय, बीमारी का भय, अपने प्रिय को खोने का भय, अपने इज्जत जाने का भय, अपने सगे संबंधियों के का भय, बहुत प्रकार के, नाना प्रकार के भय। ये तो बड़े बड़े भय, छोटे छोटे बहुत सारे भय हैं। बच्चा के पढ़ाई का भय, उसके कैरियर का भय, उसके शादी का भय, शादी में बहू कैसे आएगी उसका भय, शादी सक्सेसफुल होगा नहीं होगा उसका भय, अपना जीवन कैसे चलाएगा इसका भय। कितने भय पड़े हुए हैं बताओ संसार में। अपने सिर पे मनुष्य नाना प्रकार का भय लेके घूम रहा है। यही कहा कि यतेत कुशल क्षेमाय भयम आश्रितः ततो शरीरम पौरुषम यावत न विपदेत पुष्कलम। इसलिए यह शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, मनुष्य जीवन एनफ है जिसमें भगवत भक्ति प्राप्त किया जा सकता है। बोले जब तक रोग शोक आदि ग्रस्त होकर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता है, तभी तक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। प्रहलाद महाराज बच्चों को कह रहे हैं कि देखो, अभी तुम लोग स्वस्थ हो, बच्चे मोस्टली स्वस्थ रहते हैं, बच्चों का हृदय साफ रहता है, बच्चों का के अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जैसी चीज अधिक नहीं रहती है, शुद्ध रहता है। तो कहते हैं जब तक तुम्हारे अंदर रोग शोक आदि ग्रस्त होकर मृत्यु की ओर ले जाए, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो क्या होता है, रोग शोक भय इत्यादि बढ़ता जाता है। और नहीं, जिंदा रहने पे भी जो व्यक्ति रोगी है, शोक आकुल है, चिंतित है, परेशान है, वो व्यक्ति शरीर में रह के भी रोज रोज मरता है। समझे ना? विद्य विपद्येत पुष्कलम शरीरम पौरुषम यावत न विद्येत पुष्कलम। नहीं, जो व्यक्ति रोगी है, चिंतित है, भयभीत है, संसार में भय लिए बैठा है, वह वह जानते हो, मृत्यु सिर्फ ये नहीं है कि शरीर छोड़ दिया तो मृत्यु है, नहीं। शरीर में देखो, शरीर छोड़ के मृत्यु तो बहुत ही आसान है, दुर्लभ है, अच्छा है, इसको पुण्य तिथि कहा गया है। जिस दिन शरीर से निकल जाओ वह मृत्यु पुण्य पुण्य तिथि हो जाता है। लेकिन शरीर से आत्मा निकलने से पहले शरीर में ही व्यक्ति मृत्यु जैसा हालात भोगता है, वो ज्यादा दुखदाई है। शरीर से जान से जाना तो एक बार जाना है, लेकिन शरीर में ही दुखते रहना, मरते रहना, कूटते रहना, कुहकते रहना, कोसते रहना, वो मृत्यु से भी बार बार मरने के बराबर है। कष्ट आया तो मरे हुए के समान, सुख आया आहा जिंदा की तरह ऐश मौज कर रहे हैं। तो मरने से पहले भी मनुष्य कई बार मरता है, मरता रहता है। तो बोले कि ये जो रोग शोक है ये सब मृत्यु के मुंह में ले जाने वाला है। जब तक तुम लोगों को ये रोग शोक नहीं पकड़ता है, तब तक बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए, भगवान की भक्ति तुरंत स्वीकार करनी चाहिए। और जब शरीर रोग शोक आ जाएगा तो क्या भक्ति करोगे? कितने संतों की सेवा की जीवन में है, कितने संतों को भोजन कराया, कितने संतों को सेवा किया, हेल्प किया, कितने साधुओं को, कितने भटके हुए लोगों को भगवान के रास्ते पे लाए, कितना दान किया, पुण्य किया, जप किया, तप किया, उपवास किया, व्रत किया, कितना धाम सेवन किया, भगवत धाम कितना घूमे फिरे, कितने माला किया, जप किया, हरिनाम किया। ये सब बुढ़ापा में करोगे? घूमना बुढ़ापा में थोड़ी ना होता है। लोग सोचते हैं कि धाम जाएंगे बुढ़ापा में, अरे बुढ़ापा में क्या जाओगे? बुढ़ापा में चल नहीं पाओगे, दर्शन करने जा ही नहीं पाओगे। तो जब तक शरीर में ताकत है तभी भक्ति करनी चाहिए। बुढ़ापा क्या होता है? पका हुआ आम है। आम भी बुढ़ापा से अच्छा होता है, मीठा होता है, लेकिन बुढ़ापा तो ऐसा है, कड़वा होता है। पका हुआ कड़वा आम कह लो, मीठा आम भी नहीं होता बुढ़ापा।
बुढ़ापे में बड़े कष्ट होते हैं। आम तो मीठा होता है, बुढ़ापा बड़ा कष्ट में पका हुआ एक उम्र है। मन आलस में रहेगा, मन हमेशा लेटे हुए रहेगा, ऐसा रहे कोई हमें सेवा करता रहे। पूरी जवानी व्यक्ति देता है अपने परिवार को, अपने धन कमाने में। अब बुढ़ापा में आएंगे भगवान के पास है। जब थक हार गए तो भगवान के पास आओगे, क्या भगवान कर ले, भगवान के लिए क्या कर, कोई सेवा कर पाएंगे भगवान के लिए? भगवान का दर्शन भी नहीं कर पाएंगे धाम में जाकर के। इसलिए शरीर में व्याधि रोग बुढ़ापा आए, बुढ़ापा भी एक रोग है, तो उससे पहले ही धाम सेवा का सेवन कर लेना चाहिए। धाम सेवन तो करते ही रहना चाहिए बुढ़ापा में। जितना घूमना है घूम लो, जितना देखना है देख लो, जितना भजन करना है भजन कर लो, जितनी सेवा करनी है कर लो। बुढ़ापा में तो दूसरे से सेवा लेने की दरकार आ जाती है, नहीं, दूसरे से सेवा लेने की दरकार आ जाती है बुढ़ापा में। क्या सेवा करोगे? तो बुढ़ापा उम्र में भक्ति करके क्या कर लोगे? खुद अपना शरीर नहीं संभला जाएगा, भगवान का क्या सेवा करोगे? नहीं। इसलिए बोला कि भाई प्रयत्न कर लो अपने कल्याण के लिए। अब अगले छठे श्लोक में प्रहलाद महाराज कहते हैं मनुष्य की आयु कितनी है और वह कैसे कैसे अपनी आयु को व्यतीत करता है। सुनो ध्यान से, मनुष्य की आयु कितनी है और कैसे किस किस प्रकार से मनुष्य अपने आयु को व्यतीत करता है। तो छठे श्लोक में बोले, पुरुषो वर्ष शतम ही आयु तदर्ध तदर्धम च अजितात्मनः निष्फलम यद शौरात्र्याम सेते अंधम प्रापितस्तमः। बोले कि मनुष्य की आयु तो 100 वर्ष की है, और जिस जो जो मनुष्य ने अपने इंद्रियों को बस में नहीं कर लिया, उनकी आयु का आधा हिस्सा तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। कहते हैं कैसे खत्म हो जाता है, आयु का आधा हिस्सा कैसे खत्म हो जाता है? अरे फाइन, पंखा कैसे चला गया? अच्छा उसमें लगा हुआ है। तो बोले आयु का आधा हिस्सा कैसे खत्म हो जाता है? इंद्रियों को संतुष्ट तुष्ट करने में। जैसे 24 घंटा होता है, 24 घंटे में व्यक्ति 12 घंटा से 16 घंटा तो अपने इंद्रिय तृप्ति में लगा देता, नहीं? 7 घंटा 6 7 घंटा सोता है, नहीं? उसके बाद अपना जो है ना अपने शरीर के ऊपर धोएगा, नहाएगा, साफ करेगा, ब्रश करेगा, मंजन करेगा, भोजन करेगा, नहीं? 2 घंटे उधर समझ लो। हम्म। उसके बाद व्यक्ति जो है ना अपने सुख भोग के लिए मेहनत करता है, दिन में 8 10 घंटे और मेहनत करता है। तो 8 10 घंटे काम करेगा, 7 8 घंटे सोएगा, तो कितने घंटे निकल गए? 16 घंटे तो निकल गए। अच्छे 7 घंटे सोओगे, 8 10 घंटे काम करोगे इंद्रिय भोग के लिए। अगर इंद्रिय भोग के लिए काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो वो इंद्रियों के भोग के लिए हो गया ना। तो 17 घंटे 16 घंटे तो निकल गए, बाकी कितने बचे? 9 घंटे। 9 घंटे में भी बाल बच्चों के साथ हाँ हाँ ही हूँ, बाकी बचे में अपने समाज के साथ, आस पड़ोस के साथ समय आदमी व्यतीत कर देता है। नाते रिश्तेदारी कुटुंब, आज उसका ब्याह, आज उसका शादी, आज उसका बारात, आज उसका भात, किसी का भार तो किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का मरण, किसी का हरण, किसी की एनिवर्सरी, किसी का मुंडन। इतने जंजाल व्यक्ति के पास रहता है कि इसी में फंसा रहता है? मुश्किल से छुट्टी निकाल के अपने दोस्त अपने कुटुंबियों को प्रसन्न करने जाता है। इतने सारे झमेले जंजाल में पड़ा रहता है। और जब भगवान की भक्ति स्वीकार करता है, तो भक्त क्या करता है? फालतू के नाते रिश्ते खत्म कर देता है। किस लिए करता है मालूम है? इसलिए करता है। फालतू के नाते रिश्ते खत्म करने नहीं करोगे तो भक्ति का नाश हो जाएगा। आपका इंपॉर्टेंट समय आपका रिश्तेदार खा जाएगा। रिश्तेदार को क्या चाहिए? आपका समय चाहिए, आपका पैसा चाहिए, समझे? आपका शरीर चाहिए, तन और धन चाहिए।
रिश्तेदार को मन नहीं चाहिए। एक काम करो, आप अपने रिश्तेदार को मन दे दो। बोलो जी मैं मन से आपको पैसा दे रहा हूँ, मन से आपके मिलने आ रहा हूँ, मन से ही मैं आपके शादी ब्याह में आ रहा हूँ, आपसे सब नाराज हो जाएंगे। कुटुंबियों को मन नहीं चाहिए। मन तब चाहिए जब शरीर धन और तन के साथ मन चाहिए। लेकिन कुटुंबियों को शरीर दे दो, तन दे दो, धन दे दो, तो उसी में खुश है, मन चाहे दो या ना दो। आप हाल समाचार पूछो या ना पूछो, पैसे भेजते रहो, आपके कुटुंबी ठीक रहेंगे। लेकिन तो फिर मन वाकई में संसार में ठीक है, कुटुंबियों को हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए, पैसे देना चाहिए, लेकिन मन मत दो। मन को बचा के रखो। मन शुद्ध चीज है। इंद्रियों में भगवान कहते हैं इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। यह भगवत तत्व है। इस संसार में दिव्य तत्व है मन, और यह मन भगवान में लगाने की है। इसलिए अपने कुटुंबियों को रुपए पैसे धन और तन दे दो, मन मत दो। मन लगाए रहो भगवान में। तन से सेवा करो, तन से उनके लिए खाना बना दो, तन के से उनकी जो भी चाहिए तन से कर दो सेवा। बच्चों के लिए, पतियों के लिए, पत्नियों के लिए। धन भी चाहिए, धन भी दे दो, लेकिन मन मत दो। मन भगवान में लगाए रखो। समझे? जब मन हम भगवान में लगाएंगे तो अपने आप कुटुंबी लोग तन भी लेना आपका बंद कर देगा, आपका धन भी लेना बंद कर देगा। देखेगा अरे ये तो मन से कर ही नहीं रहा है, इसका मन तो भगवान में लगा हुआ है। आपके कुटुंबी लोग कहेंगे अरे अब तो तुम बड़े भगत हो गए हो, अब तो तुम्हें भगवान की भक्ति ही समझ में आती है, अब हम लोग किसी काम के तो है नहीं, अब तुम लोग, तुम्हारे नजर में हमारी क्या इज्जत है, हमारी क्या पूछ है, तुम तो भगवान के भगत बन गए, क्या लेना देना हमसे। ठीक है, जो बोलते हैं बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भगवान की भक्ति में लगे रहो। कुटुंबियों का काम ही है बोलना। तो जब भगवान की भक्ति से कोई स्वीकार करता है ना, तो फालतू के सारे कुटुंब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि मन उनका वहां से हट जाता है। फिर तन और धन भी हटने लग जाता है धीरे धीरे। फिर फालतू के कुटुंब नाते रिश्तेदारी में आप जाओगे ही नहीं, खर्च भी नहीं करोगे। अगर कुटुंबियों में बहुत लगे हुए हैं तो इसका मतलब है कि मन हमारा भगवान में नहीं है। अगर कुटुंबियों में जाते हो तो भगवान की भक्ति ही का प्रचार करो, तब तो ठीक है। लेकिन सिर्फ गए, पूरी जलेबी खा लिया, किसी किसी रिश्तेदार को एक माला जप भी ना करवाया, उल्टा जाके पैसा खर्च करके आ गए, समय खर्च करके आ गए, मन बुद्धि अहंकार को तुष्ट करके आ गए, क्या फायदा। इसलिए भक्त अगर कहीं जाए तो प्रचार के लिए जाए। कि कोई शादी में बुलाए तो जाओ, मैं नहीं कह रहा मत जाओ, और जितने लोगों से मिलो उसको अपना तिलक दिखाओ, कंठी माला ले जाओ, कंठी माला दे दो, भगवान के बारे में सुनाओ। जब मिलो तो ये नहीं कि आइसक्रीम खा रहे हैं गप्पे मार रहे हैं। अरे आइसक्रीम खाते खाते भगवान का वर्णन करो, भक्ति के लक्षण बताओ, भक्ति से क्या क्या चेंजेस बताओ, कंठी क्यों पहनते हो बताओ। आप ऐसी बातें करने लगोगे तो आपके पास कोई आएगा ही नहीं। अगर आपके पास कोई आएगा तो प्रचार कर दोगे, नहीं आएगा तो क्या करोगे, अपना माला जपते रहो कोने में। अच्छा है लोग नहीं आते, आए तो वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम। है कि नहीं? आए तो स्वागतम, नहीं तो भीड़ कम। लेकिन ये सब समझने वाली बात है, क्योंकि भक्त का व्यक्तित्व ही अपने आप में प्रचार है। अब हमारे बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने भक्ति तो स्वीकार कर ली है, कंठी माला सब ले लिया है, गुरु स्वीकार कर लिया है, लेकिन जब कुटुंबियों में जाने का समय आता है तो ये कंठी माला भी उतार देंगे, छुपा देंगे, तिलक भी नहीं लगाएंगे। शादी में क्या कोई कहेगा। फिर शादी में जैसे फालतू लोग कपड़े पहनते हैं अधनंगे, वैसे कपड़े खुद भी सिलवाएंगे, पहनेंगे। है ना? कहाँ जाती है उस वक्त भक्ति, उस वक्त भक्ति का ज्ञान कहाँ जाता है? जबकि वही समय है जहां आपको 50,000 लोग देख रहे हैं, आपकी वीडियो बन रही है, आपका फोटो निकला है, तो भाई वहां तो अच्छा है, भक्ति का प्रचार करो, उसमें साड़ी बढ़िया पहनो, गोपी ड्रेस पहनो, बढ़िया सा तिलक लगाओ, खूब मोटे मोटे कंठी माला पहनो, जो दूर से समझ में आ जाए किसी को कंठी माला पहना हुआ है। पतले पतले कंठी माला पहन लेंगे लोग बाग, ताकि लगे ना कंठी माला ही है। वो भी सोने के। कुछ भक्त तो ऐसे हैं
जो कंठी माला को सोने की दाना से छुपा देते हैं कि लगे कि ये सोने की माला है, कंठी माला है ही नहीं, है कि नहीं। ऐसे ऐसे भी भक्त हुए हैं दुनिया में, भगवान भला करे, है कि नहीं। आप लोगों ने ऐसे भक्त को देखा, नहीं देखा है? अरे ऐसे ऐसी माताएं हैं संसार में, और पिताएं प्रभु भी हैं। मैंने देखा है कि कंठी माला आएंगे लोई बाजार, कहेंगे नहीं नहीं, फाइन दाना, फाइन दाना दो, फाइन दाना। फाइन दाना को क्या करेंगे, लेकर के फिर जाएंगे सुनार के पास, भैया इसके अंदर कैप लगा दो, पहनेंगे तो तुलसी माला भी हो जाएगा और गोल्डन माला भी हो जाएगा। अरे भाई, कहाँ तुलसी भक्ति है और कहाँ सोना हिरण्यकशिपु है। प्रहलाद और हिरण्यकशिपु को एक ही तराजू में रख रहे हो। हे भगवान, पता नहीं दुनिया में ये सब चीज हमको ही देखने को मिलता है या आप लोग को मिलता भी है देखने को। ये सब हमको ही भगवान दिखाते हैं या आप लोग जैसे शुद्ध भक्त को नहीं दिखाते ये सब कहानी। है, कमल को भी दिखाते हैं। दामोदर देश, दामोदर देश को मत बदनाम करो, दामोदर देश को, किसी देश को मत बदनाम करो, लेकिन हाँ ऐसा होता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये घोर तमोगुण है कि नहीं। तो बोले कि 100 वर्ष की आयु है, उसमें आधी आयु तो इंद्रिय तृप्ति में चली जाती है, बल्कि आधी से ज्यादा रुपए पैसे कमाने में देखो कितना जाता है, सोने में, अपनी खाने में पीने में, इंद्रिय तृप्ति में कितना समय जाता है। रात में घोर तमोगुण अज्ञान से ग्रस्त होकर सोते रहते हैं, और दिन में अपने इंद्रिय इंद्रिय सुख के लिए, उपार्जन के लिए भटकते रहते हैं। प्रहलाद महाराज जी अपने दैत्य बालकों को 7वें श्लोक में बता रहे हैं, मुग्धस्य बाल्ये कौमार क्रियतो याति विंशति जरया ग्रस्त देहस्य यात कल्पस्य विंशति। हर श्लोक में प्रभुपाद जी ने ऐसे ऐसे बुलेट, प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं प्रभुपाद जी को बार बार याद कर लेता हूँ, हर श्लोक में प्रहलाद जी ऐसा बुलेट दे रहे हैं, है ना, उपदेश, कि एक एक श्लोक की माला पहन लो। कहते हैं देखो बच्चों, बचपन में बालकों को अपने हित अहित का ज्ञान नहीं रहता है, कुछ बड़े होने पर कुमार अवस्था में वे खेल कूद में लग जाते हैं। बचपन में भक्ति नहीं करेंगे क्योंकि उनको अपना हित और अहित पता ही नहीं होता है। बड़े होते हैं, कुमार अवस्था होता है तो समय खेल कूद में बिता देते हैं। इस प्रकार 20 वर्ष तो पता ही नहीं चलता कब चला जाता है। मनुष्य का 20 वर्ष बेकार हो जाता है, भक्ति हो ही नहीं पाता, पता ही नहीं चलता है, खेल कूद में बीत जाता है। जब बुढ़ापा शरीर ग्रस लेता है, तब अंत के 20 वर्ष में कुछ करने धरने की शक्ति ही नहीं रह जाती। तो आजकल प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं मनुष्य की आयु 100 वर्ष है, लेकिन आजकल 100 वर्ष नहीं है, आजकल तो मनुष्य की आयु 80 वर्ष समझ लो। आजकल मनुष्य की आयु कितनी है, 80 वर्ष है। तो 80 वर्ष में पहला 20 तो ऐसे ही खराब हो गया, लास्ट का 20 ऐसे ही खराब हो गया। बुढ़ापा में क्या कर पाओगे, जब बुढ़ापा शरीर में बीमारी आ जाती है, कोई क्या भक्ति कर पाओगे। तो 40 से तो ऐसे ही चले गए, बीच के बचे 40, उस 40 में लोग अपना समय कहाँ बिगाड़ देता है, रुपए पैसे, धन संपत्ति, शादी ब्याह, कुटुंब, गाड़ी घोड़ा, मकान दुकान, वीजा, इमिग्रेशन, इसमें लगा देता है अपना समय, समझे। तो देख लो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। और सुनो आगे कह रहे हैं, दुरापुरे न कामे न मोहे न च बाल्य सा, रह गई बीच की कुछ थोड़ी सी आयु। तो पहला 20 साल बचपना में चला गया, खेल कूद में, जवानी चली गई, बुढ़ापा बुढ़ापा चला गया, बीमारी में, हाड़ी में, कमजोरी में। अब बीच की जो 40 वर्ष है, 40 वर्ष में कह रहे हैं कि व्यक्ति कभी न पूरी होने वाली बड़ी से बड़ी कामनाएं करता है, व्यक्ति न पूरी होने वाली बड़ी से बड़ी कामनाएं करता है, उसको बलपूर्वक मोह पकड़ लेता है, घर द्वार में आसक्ति हो जाती है,
जिससे जीव इतना उलझ जाता है कि उसे कुछ कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान ही नहीं रहता। क्या करूं क्या ना करूं, नहीं। यही 40 वर्ष की आयु होती है बीच में, जिसमें मनुष्य जो है ना, वही बताया ना, कैरियर सेट करना, शादी ब्याह, स्त्री प्रसंग, प्यार मोहब्बत, स- ये सब चलता रहता है। उसी में अपना आयु बिता देता है। तो 20 साल, 20 साल के बाद 40 साल, कि 60 साल हो गया, 60 साल के बाद व्यक्ति ऐसे ही कमजोर हो जाएगा, है। 80 साल ज्यादा जाते खत्म हो जाएगा। और उसमें भी डेली जो है 17 घंटा तो ऐसे निकाल देते हैं, सोने में खाने में। डेली की डेली भी समय नष्ट हो रहा है हमारा। प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं दैत्य बालकों, दैत्य बालों को कह रहे हैं, दैत्य बालकों, जिसकी इंद्रियें वश में होती है, जिसकी इंद्रियां वश में होती है, अर्थात जो साधना करता है, जो साधक होता है, ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो घर गृहस्थी में आसक्त और माया ममता की मजबूत फांसी में फंसे हुए अपने आप को उससे छुड़ाने का साहस कर सके, हैं। माया और ममता की इतनी मजबूत फांसी है, इसमें फंसे हुए मनुष्य अपने आप को उससे निकाल सकने में असफल रहता है। और जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता है। जानते हो, माया ममता, इस संसार की माया से एक ही चीज निकाल सकता है आपको, यदि यह जान लो कि यह माया में हम फंसे क्यों हैं। बोलो क्यों फंसे हैं, इस माया में फंसे क्यों हैं, कारण बताओ। तो हम बताएंगे, इसका उपाय भी आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें, इससे कौन, ये जो माया ममता की जो मजबूत फांसी है, उससे कौन अपने आप को बचा सकता है। घर गृहस्थी की आसक्ति से कौन अपने आप को बचा सकता है, ऐसा कौन पुरुष होगा। तो माया में फंसा कैसे है, तो इंद्रियों को बस में नहीं करने से। तो माया से निकलने की शक्ति कहां से आएगी, जब इंद्रियों को वश में कर लेंगे। और हमें, हमारी कितनी इंद्रियां हैं, देखो, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या है, क्या बताया इंद्रियों में, जिह्वा वेगम मनोवेगम, उदर वेगम उपस्थ वेगम। तो बोले कि जिह्वा वेगम, जिसकी जिह्वा की डिमांड खत्म हो जाए, व्यक्ति खाने की इच्छा रखता है, मालूम है, खाने का इतना चतुर हो रहता है कि ये खाऊं वो खाऊं वो खाऊं, पकौड़ी खाऊं, समोसा खाऊं, पनीर खाऊं, कचरी खाऊं, खाने का बड़ा शौकीन व्यक्ति रहता है। तो जिसका जिह्वा संतुष्ट नहीं हुआ, जिसका जीवा कंट्रोल नहीं हुआ, कहते हैं जीवा वेग को साधने से मन का वेग सधता है। तो मन आपका नहीं सधेगा। जीवा अनियंत्रित तो मन अनियंत्रित, जीवा नियंत्रित तो मन नियंत्रित। और जिसने अपना मन को नियंत्रित नहीं किया, वो क्या करेगा, उदर वेगम, अपना उदर वेग को नहीं कंट्रोल करेगा। और उदर वेग कंट्रोल नहीं हुआ, तो उपस्थ वेग भी कंट्रोल नहीं होगा। उपस्थ वेग कहते हैं जनेंद्रियों को। और जो इन पांचों इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है, रूप गोस्वामी ने कहा है कि वह पूरे पृथ्वी पर अपना शिष्य, पूरे पृथ्वी को अपना शिष्य बनाने जैसा हो जाता है, जो इंद्रियों को वश में कर लेता है। इंद्रियों को वश में करने की सारी थ्योरी है इस्कॉन में, हमारे हरे कृष्णा वालों में इंद्रियों को कंट्रोल करने की सारी थ्योरी है, लेकिन प्रैक्टिकल कोई नहीं फॉलो करना चाहता। ना ही कोई गुरु अपने शिष्य से पूछता है तुम्हारी इंद्रियां कितनी कंट्रोल हुई। अपने शिष्य से तो गुरु ये भी नहीं पूछता है मिलने पे कि आज तुमने 18 माला 16 माला किया क्या, ये सेवा करने से पहले 16 माला कर लो। जिस बात की कसम दिलाई जाती है वो भी नहीं पूछता। गुरु को आजकल पूछने की हिम्मत नहीं होती, बड़े बड़े गुरुओं को अपने शिष्यों से कि हैव यू कंप्लीटेड योर राउंड्स,
नो, वाई नो? नहीं। इंद्रिय संयम के लिए कौन पूछेगा? तुमने आज क्यों मटर पनीर खाया? आज तुमने ये भोजन क्यों किया? आपको ऐसे भोजन नहीं करना चाहिए, आपको साधारण भोजन करना चाहिए। सारे गुरु के चेला भाग जाएंगे साधारण भोजन के नाम पे। ना गुरु रुकेगा ना चेला रुकेगा, बता रहा हूं मैं। इतना अनियंत्रित है, रजोगुण इतना भरा पड़ा है। जाना चाहते हैं बैक टू गॉड हेड, लेकिन खाना चाहते हैं रजोगुणी चीज। प्रा, प्राप्ति जीवन में करना है गुणातीत शुद्ध सत्वगुण को प्राप्त करना है, लेकिन भोजन करेंगे रजोगुणी। चलो तमोगुणी तो नहीं करेंगे, लेकिन रजोगुणी करेंगे। कभी कभी तमोगुणी भी कर लेता है भक्त, 2 दिन का रखा हुआ प्रसाद खा लेता है, तो तमोगुणी खा ही लिया। तमोगुनी पिज्जा बर्गर ये सब क्या है? तमोगुनी है, ये लोग ही खा लेते हैं भक्त लोग। तो कहने का मतलब ये क्या है? मैक्रोनी साइक्रोनी सब तमोगुनी है, तमोगुनी लोगों का भोजन है। देखो, पश्चिम देशों में जो लोग हैं तमोगुनी है, और उनका जो भोजन है वो तमोगुनी है। उस भोजन को भी भगवान को ऑफर करके कहते हैं जी प्रसाद है। अरे प्रसाद कहाँ से है? तमोगुनी है वो। तो ऐसा नहीं भक्त तमोगुनी नहीं खाता, तमोगुनी भी खाता है। तमोगुनी का टेस्ट लेके खाता है। मीट मच्छी में जो मसाला होते हैं वो मसाला यूज करके भक्त प्रसाद बना के खाते हैं। कल हमने एक वीडियो बनाया ना, देखा आप लोगों ने? एक भाई ने, अमेरिका का एक भाई है, उसने क्या किया मालूम है? वो राधानाथ महाराज का चेला है, वो बहुत यूट्यूब पे बोलता रहता है। तो देखा मैंने, उसका एक पोस्ट देख लिया, गलती से आ गया पोस्ट मेरे सामने कि वो क्या लिखा हुआ था। आप लोगों ने देखा वो वीडियो? नहीं देखा आप लोगों ने? किसी ने देखा? पूरा वीडियो नहीं देखा? तो उसमें क्या लिखा? वाटरलेस फास्ट टू फिस्टफुल, क्या लिखा था? वाटरलेस फास्ट टू ब्लिसफुल फिस्ट। मेरा दिमाग खराब हो गया। और उसने क्या किया, अपना प्लेट को फोटो लेकर के डाल दिया सोशल मीडिया पे। बताओ, 3 चीज होती है छुपा के करने की होती है। ठीक है, देखो अपनी जनेंद्रियों को, अपनी जिह्वा को संतुष्ट करने के लिए ऐसी ऐसी बातें बोलना अच्छा है, लेकिन जिनके पास ज्ञान होगा इन सब बातों से प्रसन्न नहीं होंगे। है कि नहीं? ये ज्ञानियों की बात नहीं है, ये सब बेवकूफ बनाने की बात है। वही तो कह रहा हूँ अपने, मैं बता तो रहा हूँ ना, शास्त्र में सब कुछ है। अपनी इंद्रियों को भोगना हो तो भी शास्त्र का सहारा लिया जा सकता है कि नहीं? अगर इंद्रियों को अगर संयमित करनी है तो भी शास्त्र का सहारा लिया जा सकता है। साधक को भी शास्त्र से ही ज्ञान मिलेगा, बाधक को भी शास्त्र से ही ज्ञान मिलता है। है कि नहीं? ये सब बकवास है। मैं नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मैं सोचा कि बना दूं, क्योंकि ऐसे ये बेवकूफ लोग प्रचार करते रहेंगे। मैं बेवकूफी नहीं कहना चाहूंगा, सॉरी, बट देन बेवकूफ निकल जाता है, बेवकूफी जैसा काम है इसलिए कह रहा हूँ। तो ये बताओ, प्लेट को आप, मैं एक बार बाहर के कंट्री में, इंडिया में देखता हूँ, केएफसी या मैकडोनाल्ड बोर्ड लगाते हैं, हाँ, प्लेट का दिखा दिखा के लोगों को आकर्षित करने के लिए। नहीं, वैसे ही सोशल मीडिया पे 2 लाख भक्तों को दिखा रहे हैं, भाई मैंने मटर पनीर खाया, देखो उसमें 2 प्रकार की मटर पनीर की सब्जी है, उसमें जानते हो सैंडविच भी थी, उसके अंदर 2 प्रकार के चावल है, गरिष्ठ दाल बना हुआ है, राजमा पता नहीं किसी का, उसके बाद वड़ा है, इडली है, सांभर है। अरे खाने का कोई सेंस है? या तो इडली सांभर खा लो या बड़ा सांभर खा लो। दाल, पुलाव, फ्राइड राइस, मटर पनीर, बर्गर, सैंडविच, सब उसमें रखा हुआ है। और और सुनो, मुझे नहीं पता चलता फेमस है कोई कैसा है। देखो मैं जब साधु सन्यासी को ना छोड़ूं तो ये तो साधारण भक्त है। तो मैंने फिर क्या किया, उसी को निकाल के मैंने कहा कि भैया आज कुछ बोल ही देता हूँ, है ना? भगवान की कृपा, इच्छा हो रही है बोलने को तो बोल दिया मैं। ये सब जरूरी है, यह दिखाना, अरे करना है। एकादशी के निर्जला करने के बाद कर रहे हो। भक्त कितने मरते हैं पता है?
मैं उस वीडियो में सही बताया, आप लोग ध्यान से सुनना, मैंने सही बताया। मैं बहुत सारी संस्था में जाके देख चुका हूँ, जितने बीमार हमारे इस्कॉन वाले हरे कृष्णा वाले हैं ना, उतने बीमार कोई संस्था में नहीं पड़े हैं। इतना बीमार सन्यासी किसी भी दूसरे संप्रदाय के सन्यासी, आप चले जाओ पूरी शंकराचार्य, इतने बीमार नहीं दिखेंगे, हट्टे कट्टे सब 70-80 साल में हट्टे कट्टे किताब लिख रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, कोई बीमारी नहीं है। व्याधि तो है, बीमारी नहीं है। हमारे यहाँ देखो, जिसको देखो पैरालिसिस, जिसको देखो हमारे यहाँ जो है ना डायबिटीज, जिसको देखो ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, मैं नाम नहीं बताऊंगा। क्यों है? एक दो तो चल जाता है, यहाँ तो पता चलता है कि लाइन लगी हुई है? इंद्रिय संयम नहीं है, इसलिए सन्यासी तक फॉल डाउन हो रहा है, हुआ है, होता है, हो रहा है। प्रभुपाद के जाते बाद, प्रभुपाद के जाने के बाद 50-60 सन्यासी ऐसे धराम 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 गिरे। क्यों? जीवा कंट्रोल नहीं है। भावना से तो वासना भरी पड़ी थी ना, प्रभुपाद जी गए, गुरु का डंडा हट गया, सब गिर गया धराम धराम ताश के पत्ते की तरह। क्यों? अब प्रभुपाद जी के पास इतना टाइम था, 11 साल का समय था, प्रभुपाद जी भोजन खान पान की बात समझाते या कृष्णा कॉन्शियस की सब बात समझाते? प्रभुपाद जी ने सोचा कि चलो शास्त्र दे देते हैं, शास्त्र से निकाल लेगा ये लोग मतलब। लेकिन यहाँ तो शास्त्र के सहारे और इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। तो प्रहलाद महाराज ने यही कहा कि भाई, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, वह इस माया ममता गृहस्थी के आश्रम से कैसे, ये मजबूत फांसी से कैसे फंसे निकलोगे? सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देंगे, भगवान देख लेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, टीबी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पैरालिसिस हो गया, ये कर्मा है जी, ये हमारा कर्मा है, ये प्रारब्ध है। अरे प्रारब्ध कर्मा क्या है? अपनी तैयारी कुछ है नहीं, सब कुछ कर्मा है। तुम्हारे तो कर्म इतने अच्छे थे कि मनुष्य योनि मिला, प्रभुपाद जैसे शिक्षक मिले, प्रभुपाद जैसे गुरु मिले, शास्त्र मिला, भारतवर्ष में जन्म मिला, ब्राह्मण शरीर मिला, इतने कर्म शुद्ध थे जब तो मिला। तो कहने तो देखो, अपनी तैयारी करनी होती है ना? अपनी तैयारी किए बिना अगर कुछ होता है तो समझ में आता है। अपनी तैयारी करेंगे नहीं, बच्चा फेल हो गया है, नसीब था। अरे अपनी तैयारी करते फेल होते तब तो समझ में आती है बात। अपना प्रयास कुछ नहीं करेंगे, भगवान कुछ नहीं करेगा। भगवान उसी को मदद करता है जो अपना खुद प्रयास करता है। तो ये सब बात कौन समझाए? लेकिन दुख की बात है, ये हमारे हरे कृष्णा मूवमेंट में, इस्कॉन में, मुझे कहते हुए शर्म नहीं आती है। मैं बड़े बड़े मीटिंग सीटिंग में भी ये सब बात बोलता रहता था, और बड़े बड़े गुरुओं के साथ भी मैंने ये सब बातें करी है। सब बड़े बड़े चौधरी लोग सर झुका के सुन लेते हैं, कुछ करते नहीं हैं, क्योंकि करेंगे तो सब भाग जाएगा। उनको मालूम है, ज्यादा टाइट करेंगे तो सब भाग जाएगा, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए यहाँ आया हुआ है। मोरा ए अभिलाष अमेरिका दियोबास है। अब चेले को अमेरिका नहीं भेजेंगे तो चेला नाराज हो जाएगा, है कि नहीं? तो भैया, प्रभुपाद जी का ये कल्प तरु वृक्ष है। इस कृष्णा कॉन्शियस एक ऐसा कल्प तरु वृक्ष प्रभुपाद जी ने बो दिया है। यहाँ पे भोगी को भोग मिल रहा है, योगी को योग मिल रहा है, रोगी को रोग मिल रहा है ना? जिसको जैसी चमड़ी चाहिए वैसी चमड़ी मिल रही है, जिसको जैसा दमड़ी चाहिए दमड़ी मिल रही है। तो प्रभुपाद जी ऐसा कल्पतरु वृक्ष बना के गए कि दमड़ी, चमड़ी, भ्रमड़ी सब मिल रहा है। जिसको जो चाहिए मिल रहा है ना? लेकिन देखो, भोजन, खाना, खजाना, ये सब चीजें जो है ना, छुप के करना चाहिए। अपनी प्लेट को दिखाना संसार को, गलत कर रहे हैं, गलत को प्रचार कर रहे हैं अज्ञानता में। निर्जला के बाद, ब्लिसफुल वाटरलेस के बाद आप ब्लिसफुल फिस्ट कर रहे हैं, क्या मतलब है? आपको मालूम है कितना डेंजर है ये? और ये डेंजर प्रचार कर रहे हैं अज्ञानता में। देखो, यूट्यूब पे आके 4 लाइन प्रवचन कर देने से भक्ति नहीं होती है। आजकल क्या है, हमारे यहाँ ब्रह्मचारी लोग का प्रचार कैसे चल रहा है मालूम है? लेटे रहेंगे, मोबाइल पे 4 ग्रुप बना लेंगे, वृंदावन ग्रुप, वृंदावन प्रचार ग्रुप, ओल्ड वृंदावन ग्रुप, ये ग्रुप, वो प्रभुपाद लीलामृत ग्रुप, प्रभुपाद ये ग्रुप, डिवोशनल ग्रुप, ये। और ग्रुप में क्या करेंगे? प्रभुपाद जी की वाणी, प्रभुपाद जी का लेक्चर, प्रभुपाद जी का कोई चीज भेजते रहेंगे, उनको लगता है प्रचार हो गया। हमारे इस भागवत ग्रुप में एक व्यक्ति था, सुरेश प्रभु, राधा कुंड के मंदिर में है।
उसका क्या काम है, वो 4-5 ग्रुप बनाए हुए हैं। सुरेश्वर प्रभु है, राधा कुंड पे जो मंदिर है ना, वो गोपाल जी मंदिर, उसमें ब्रह्मचारी है। वो आप लोगों को भी इनविटेशन भेजा होगा, हमारे ग्रुप के सभी मेंबर को इनविटेशन भेजता है वो। और वो किसी किसी ग्रुप में आपको ऐड करेगा, ऐड करने के बाद यही मसाला भेजता रहेगा प्रभुपाद जी का। ये प्रचार है। कभी मंगला आरती में दिखता नहीं है, कभी गौर आरती में दिखता नहीं है। आज तक कभी मंगला आरती में आते हुए नहीं दिखेगा, गौर आरती में नहीं दिखेगा। मंगला आरती होगा तो ऊपर रहेगा, रूम में बैठा रहेगा। इतने एरोगेंट ब्रह्मचारी लोग। और ये ग्रुप बना बना करके उसमें डालते रहेंगे, उनको लगता है इससे प्रचार हो रहा है। बोली वचन करने से प्रचार होता है क्या? मेहनत भी तो शरीर से करो भाई। और फिर प्रसाद ऑपोलेंट है तो बीमारी तो होगी होगी। नहीं, आप एक डॉक्टर तारिका थी ना, उन्होंने आज कल मैसेज किया मेरे को कि प्रभु जी, फ्रॉम योर ग्रुप वन पर्सन इज ट्राइंग टू ऐड मी इन हिज ग्रुप, व्हाट टू डू। हमने कहा इट इज योर विश। हमने देखा कि उस ग्रुप में बहुत सारे लोगों को जोड़ के रखा हुआ है, रश्मि माता जी भी है उसमें, और लोग बाग वृंदावन के नाम पे जुड़ जाते हैं। और खैर बुरी बात नहीं है, उसमें अच्छी मैटर ही डालते हैं। लेकिन क्या यही प्रचार है? अरे भगवान के मंदिर में रहते हो, माना कि तुम्हारी सेवा दोपहर की है, तो तुम्हारा श्रद्धा तो होना चाहिए, सुबह में मंगला आरती करो, शाम को मंगला आरती करो। ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी हमने देखे हैं जो मंदिर में ही रहेंगे, लेकिन उनकी सेवा जब है तभी मंदिर में जाएंगे, उसके अलावा नहीं जाएंगे। वो प्रेम नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं है। सिर्फ उनको अपनी जो मंदिर में रहने के लिए जो कॉस्ट है, उसके लिए वो सेवा कर रहे हैं बस। तो अपनी सेवा में जाएंगे मंदिर में, गौर आरती में नहीं जाएंगे, मंगला आरती में नहीं जाएंगे, अन्य समय कभी नहीं दिखेंगे। जब उसका समय होगा तो जाएंगे। मैं अपने समय पे जाऊंगा जी, बाकी अपने रूम में बैठे रहेंगे, व्हाट्सएप चलाते रहेंगे, सेक्स चिल्ली बने रहेंगे। बताओ, ये मोबाइल मोबाइल नहीं है, मोबाइल अप्सरा है। आजकल रंभा मेनका भी आ जाए तो लोग उसको ना देखे, लेकिन मोबाइल को देखे बिना नहीं रहेगा। है कि नहीं? है, अप्सरा के सामने मोबाइल फेल है। अप्सरा रंभा भी अपने खूबसूरती पे अब उतना घमंड नहीं करती होगी, क्यों? मनुष्य हमको कौन देखेगा, मोबाइल देखेगा। तो ये जो अप्सरा है ना, रंभा अप्सरा, इससे दूर रहना मुश्किल है। ये बन गया मोबाइल। मैं अधिक समय ले रहा हूं। तो प्रहलाद महाराज की जो ये 7वें श्लोक तक है, वही मैं वहीं पे मैं रुक जाता हूँ। जिसमें, नहीं 7वां श्लोक नहीं, कौन सा श्लोक, 8वें श्लोक तक हम रुक जाते हैं। नहीं, 9वें श्लोक तक रुक जाते हैं, जिसमें इंद्रियां वश में कहा है। और इसलिए साधक को साधना करना जरूरी है। और साधना का अर्थ यह है कि अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना साधना है। साधना का अर्थ ये नहीं कि एक जगह बैठ गए, ध्यान लगा लिया, प्रणाम कर लिया, माला जप लिया, एक जगह बैठ कर, ये साधना नहीं है। है कि नहीं? तो साधना का अर्थ है इंद्रियों का नियंत्रण। यदि इंद्रियों का नियंत्रण किया जाए तो साधना है। आंख मूंद करके बैठना, आंख मूंद करके जप करना, एक ही जगह पे हिलना डुलना नहीं, ये साधना नहीं कहते इसको। असल साधना है इंद्रियां, मनोवेगम, जीवा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम, इन 5 वेग को संभालना ही साधना है। तो यहीं पे रुकते हैं आज के लिए। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र तस्नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भगविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आप में से कौन है गोपी गीत पढ़ सकते हैं? ट्राई करो, कौन पढ़ सकते हैं गोपी गीत? एनीबडी कैन